नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के माइनर के क्वेश्चन पेपर पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका जो माइनर का क्वेश्चन पेपर है एमजीक्यूवीपी का ही क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल एमजीक्यूवीपी में यही पेपर आपका कराया गया था। सभी को पता होगा आपका जो माइनर का पेपर लगा हुआ है बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, ये आपका 13 जो है जून को आपको पेपर लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं पेपर सोल्व कर रहा हूँ। इसमें टोटल आपके जो है 75 क्वेश्चन आपके हैं। ये पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, एक इसकी क्लास में और भी करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो सॉल्व करके आओगे। आज की क्लास में हम इसमें 75 क्वेश्चनों की श्रृंखला के माध्यम से पर हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को सभी विद्यार्थी शेयर करेंगे, इससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को रट ले। जो भी विद्यार्थी अपना माइनर का सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं और जितने भी आपके माइनर की क्लासें हैं, बहुत ही शीघ्र हमारे चैनल पर सारी माइनर की क्लासें मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिएगा। सारी क्लासें आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस माइनर का। इसमें आपको पढ़ना है सोशियो पॉलिटिकल आपका मूवमेंट, आपका पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यही पेपर आपको पढ़ना है एमजीक्यूपी में। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। एमसीक्यू की इसकी परीक्षा कराई जाएगी और मार्कशीट पर इसकी आपकी परीक्षा होनी है। इसमें जो है 2 घंटा आपका समय लगेगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका उचित होगा और इसमें 75 आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके जो है पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है किस संस्था की जो स्थापना की है, आपको ये बताना है। बहुत ईजी आपका पेपर आएगा, सभी को पता भी होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो किस संस्था की स्थापना किया था। तो कहोगे आर्य समाज की। आर्य समाज की जो स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। कब किया था? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अब इसमें जो पहला दिया कि सत्य शोधक समाज, अब इसकी स्थापना किसने किया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी जो स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने। किसने किया था? इसकी जो स्थापना किया था ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना किया था। किसने किया था? कहोगे ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना किया था। फिर इसमें आपका दिया हो कि प्रार्थना समाज, जो प्रार्थना समाज इसमें जो दूसरा दिया हुआ इसमें ऑप्शन, जो है इस संस्था की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया था आत्माराम। किसने किया था? तो कहोगे आत्माराम पंडू जो है रंगा ने। आत्माराम पंडू रंगा ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, तो कोई ना कोई इसमें का पूछ सकता है। यदि आर्य समाज के पूछेगा तो दयानंद सरस्वती जी ने किया है। यदि सत्य शोधक समाज की बात करेगा तो ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की संस्था की। ठीक है, फिर इसमें है आर्य समाज, जो कि इसमें प्रार्थना समाज है, जो कि आत्माराम जो है पांडुराम जो है रंगा ने किया था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 2 नंबर है। आर्य समाज की स्थापना जो कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया आर्य समाज की स्थापना जो किया था दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में बनेंगे। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जो है आर्य समाज का पवित्र ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो जो है सत्यार्थ प्रकाश इसका पवित्र ग्रंथ है। इसमें का पहला है। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय जो है संस्थापक थे। तो किसके संस्थापक थे, आपको बताना है। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके थे? कहोगे ब्रह्म समाज के। इसमें का राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को भी हम साथ में देखते चलेंगे, जिससे आपको एग्जाम का कोई क्वेश्चन ना छूटे और पूरा का पूरा पेपर जो है आप सॉल्व करके आओ। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि हाँ, इसमें जो आपका दिया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? कहोगे विवेकानंद जी ने किया था। कब किया था? तो कहोगे 1897 में। कब इसकी स्थापना किया था? 1897 में। इसमें का जो पहला ऑप्शन आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना किया था। इस सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था? 1875 में। ठीक है, चलिएगा। ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया है राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया है? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है वो कब किया है, किस सन में किया, तो कहोगे 1828 ईस्वी में किया है। ठीक है, तो मैंने आपको आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ये सभी की मैंने आपको स्थापना बता दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन कोई ना कोई बन सकता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जो किसे जाना जाता है आपको ये बताना है। तो ये जो जाना जाता है राजा राम मोहन राय जी को। इसमें का दूसरा 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन कि सती प्रथा को कौन जो है गवर्नर जनरल ने जो है ख़त्म किया था आपको ये बताना है। तो विलियम जो है बेटिंग ने किया था। इसमें का राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, क्योंकि राजा राम मोहन ने जो है आवाज़ उठाई थी। ठीक है, काफ़ी संघर्ष किया था और फाइनली जो है विलियम बेटिंग ने जो है इसको ख़त्म कर दिया था, इस प्रथा को। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि वेदों की ओर जो है लौटो, ये किसका नारा है आपको बताना है। तो ये जो नारा है दयानंद जो है सरस्वती जी का है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहाँ था आपको बताना है। तो आर्य समाज का जो पहला मुख्यालय था मुंबई में था, जो कि 1875 में बना था। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। स्वामी दयानंद जी के जो है इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था, इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 9 नंबर कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की गई आपको ये बताना है। तो ब्रह्म समाज की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, तो किसने इसकी स्थापना किया था, कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ब्रह्म समाज की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, जो है कोलकाता में हुई थी। कोलकाता मतलब कलकत्ता में। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई है वो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। किसने इसकी स्थापना किया है, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया है। इसमें 1828 कोई भी इसमें का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, जो कि 1928 दिया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा कभी कभी क्या होता है कि 1-2 प्रश्नों की त्रुटियां हो जाती है पेपर बनाने में। तो जो इसमें का पहला ऑप्शन है इसमें इनको जो है 1828 करना था, जो कि 1928 कर दिए हैं। तो जो कि स्थापना इसकी 1800 जो है 28 में ही हुई है, तो इसमें का कोई भी ऑप्शन मैं सही नहीं कहूँगा। ठीक है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है। किसने किया है, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलेगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी यह मूर्ति जो है पूजा का विरोध था। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। मूर्ति पूजा और जो है अंधविश्वासों का जो है विरोध इसमें किया गया था, इसमें का पहला। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया जो है स्वरूप कौन सा जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था आपको बताना है। 11 नंबर की हम बात कर ले तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा, स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किस सन में स्वदेशी आंदोलन हुआ है। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन हुआ है। यदि हम बात करें सविनय जो है अवज्ञा आंदोलन, जो पहला इसमें का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ है 1930 में। ये कब हुआ है, 1930 में हुआ है। गांधी जी ने ही किया है सभी आंदोलन ये। और फिर लास्ट में दिया कि असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के ही नेतृत्व में भी आंदोलन हुआ है, ये हुआ है 1920 में। तो ये जो आंदोलन है ये किस सन में हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं साथ में बताता चल रहा हूँ। तो इनके एयर आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 12 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का जो है वायसराय कौन थे आपको बताना। तो लॉर्ड जो है कर्जन थे। इसमें का तीसरा 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन का गीत जो है बन गया था आपको बताना है। तो कौन सा गीत बन गया था। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो वंदे मातरम गीत जो है बन गया था। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अब वंदे मातरम जो किसने इसको लिखा है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो वंदे मातरम जो लिखा गया है वो लिखा गया है बंकिम चंद्र जो है चटर्जी के द्वारा। सभी को पता होगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम जो है गीत लिखा गया है। यदि हम बात करें कि जनगण मन जो लिखा गया है राष्ट्रगान, ये किसके द्वारा लिखा गया है,
यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था, आपको बताना। तो बंगाल पर। इसमें का पहला 14 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 15 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल का प्रमुख नेता कौन था, आपको बताना है। तो उसमें वहाँ का जो प्रमुख नेता था वो कौन थे? तो कहोगे बिपिन चंद्र पाल थे। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 16 नंबर, किसने कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसमें का डी। 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? मैंने अभी आपको सारे आंदोलन बताए थे, लेकिन यहाँ से भी बताता चलूँगा। असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये अगस्त 1920 में हुआ था। इसको अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। अगस्त 1920 में आंदोलन हुआ था। इसमें का पहला। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिया गया था, आपको बताना है। 18 नंबर की हम बात कर ले तो चोरी चोरा जो कांड हुआ था जो कि गोरखपुर में हो गई थी, एक कह सकते हो ये जो कांड हुआ था इसमें लोगों ने जो है पुलिस थाने को जो है आग लगा दी थी, जिसमें जो पुलिसकर्मी थे करीब करीब जो है पुलिसकर्मी 22 जो है पुलिसकर्मी वहाँ पर जो है मारे गए थे। जिसके चलते जो कि गांधी जी ने जो है आंदोलन का चाहे जितने भी किए हों इनका मेन उद्देश्य यही था कि कोई भी जो है हिंसा ना हो किसी भी आंदोलन में। तो क्योंकि ये जो आंदोलन था एक हिंसा का रूप ले लेता है, जिसके जो है परिणाम स्वरूप गांधी जी ने जो है इसको भी जो है बंद कर देते हैं। तो ये जो है गांधी जी जो असहयोग आंदोलन जो है जो समाप्त कर देते हैं तो चोरी चोरा कांड के बाद। इसमें का तीसरा ऑप्शन 18 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। और चोरी चोरा कांड ये कब हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो चोरी चोरा जो कांड हुआ है 4 फरवरी 1922 में हुआ है। 1922 में। असहयोग आंदोलन सभी को पता होगा 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, 22 में बंद हो गया। ठीक है, चलेगा। ये कहाँ हुआ था स्थान पूछ सकता तो गोरखपुर जो है डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चलेगा, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 19 नंबर है। असहयोग जो है आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चला गया था? तो गांधी जी के नेतृत्व में। इसमें का दूसरा असहयोग आंदोलन जो कब समाप्त कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन कब समाप्त कर दिया गया था आपको ये बताना है। 20 नंबर की हम बात करें तो इसको समाप्त कर दिया गया था 4 फरवरी 1922 को उसको समाप्त कर दिया गया था। और 1920 में जो है शुरू हुआ था। 1920 में शुरू हुआ था अगस्त 1920 में, और जो है 4 फरवरी 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था चोरी चोरा कांड के बाद। तो इसमें का 1922 पूर्णतः राइट होगा। इसको समाप्त की डेट इसमें पूछ रहा है। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन कि किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जो है जाना जाता है? तो सविनय जो है अवज्ञा आंदोलन को। इसमें का तीसरा। अगला फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि किस आंदोलन के बीच जो है गांधी इरविन जो है समझौता हुआ था, आपको बताना है। तो ये समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यानी दूसरा ऑप्शन। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है डांडी यात्रा किस आंदोलन के समय हुआ था, आपको बताना है। डांडी यात्रा जो हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि के समय ही हुआ है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन दूसरा। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। तो डांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। नमक कानून क्या है? ठीक है, नमक कानून ये है, इसमें जो नमक पर जो है टैक्स लिया जाता था तो इसी कानून को तोड़ना था। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 25 नंबर क्वेश्चन डांडी यात्रा जो है किसके नेतृत्व में जो है चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। इसमें फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन कि गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहोगे लंदन में हुआ था। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन की हम बात करें जो कि 27 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है किस आंदोलन के समय हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी किस आंदोलन के समय हुई थी?
तो कहोगे असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 28 नंबर। 1920 के असहयोग आंदोलन से कौन दूसरा आंदोलन जो जुड़ा हुआ है? तो खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा ऑप्शन, 28 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा पहला जन आंदोलन जो कौन सा था? आपको बताना है। महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला जो जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन था। कौन था? असहयोग आंदोलन था, जो कि चला गया था 1920 में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है किसके कानून की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो रोलेट जो है एक्ट के कारण हुआ था। इसमें का दूसरा, ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। अब जो है रोलेट जो है एक्ट ये कब हुआ था? जो है रोलेट एक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हुआ था 1919 में। 1919 में जो है रोलेट जो है एक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 31 नंबर है कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कितने जो है लोगों के साथ शुरू की थी? आपको बताना। तो 78 लोगों के साथ। इसमें का पहला 31 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि सविनय जो है अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको बताना। तो सरोजनी नायडू जी थी। इसमें का पहला। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा शुरू किया था साबरमती जो आश्रम से शुरू किया था, ठीक है। और ये जो चली थी इनकी यात्रा और दांडी तक इन्होंने जो यात्रा की थी। कहाँ तक की थी? दांडी तक किया था। कब किया था? 1930 में। और इसमें जो है टोटल 14 दिन का जो है समय लगा था। कितने दिन का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती से प्रारंभ किया था दांडी तक। इसमें टोटल जो है 14 दिन इसका इसमें समय लगा था। और इसमें जो है टोटल जो है 240 मील जो है इसमें जाना था, यानी चले थे लोग। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था तो ये कब हुआ था? 34 नंबर की हम बात करें तो ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जरूर। इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका है, हाँ ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 34 नंबर। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूर्णतः बंद कर दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में जो है ये शुरू हुआ था, लेकिन इसे जो है 1934 में जो है बंद कर दिया गया था। इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा इसमें का तीसरा, 1930 से लेकर 1934 तक जो है चला था। 1934 में इसको पूर्णतः जो है बंद कर दिया गया था। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की बारदौली जो है किसान आंदोलन जो है कब जो है प्रारंभ हुआ था? आपको ये बताना है। यह प्रारंभ हुआ था 12 फरवरी को। 12 फरवरी 1928 को जो है प्रारंभ हुआ था। 12 फरवरी 1928 को। इसमें का पहला 36 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 37 नंबर क्वेश्चन की भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ जो है कब हुआ था? आपको ये बताना है। तो ये जो प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जरूरी है। इसकी स्थापना हुई थी, जो आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। इसमें का दूसरा। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन, करो और जो है या मरो, यह जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी का है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये जो नारा दिया था इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे उस समय। इसमें का पहला 39 का पहला। फिर 40 नंबर क्वेश्चन, किसने जो है भारत छोड़ो शब्द को जो है प्रतिपादित किया था? आपको ये बताना। तो यूसुफ जो है मेहर अली ने किया था। इसमें का दूसरा 40 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन राइट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता? आपको बताना है। तो अगस्त आंदोलन को किसको कहते हैं? आपको बताना है। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसी को हम अगस्त आंदोलन कहते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था, ये कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो कहोगे 8 अगस्त 1942 को, ठीक है।
1942 को हुआ था। इसको जो है अगस्त हम जो है आंदोलन के रूप में जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी, चौथा विकल्प। फिर आपका चिपको आंदोलन जो किस राज्य से प्रारंभ हुआ था, तो उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही उसी में पहले था, ये उत्तराखंड से संबंधित है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा है, तो चिपको आंदोलन से जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी जुड़े हुए हैं। इसमें का पहला, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो नेता कौन थे, तो जो है मेघा पाटेकर जी थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। इसमें का दूसरा, 44 का दूसरा फिर आपका है वंदना जो है शिवा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है पर्यावरण जो आंदोलन से है। इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 में। ठीक, इसमें का पहला। फिर 47 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसके जो अध्यक्ष थे 47 नंबर की हम बात करें तो जो है लाला लाजपत राय थे। इसमें का तीसरा, 47 नंबर क्वेश्चन का तीसरा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन के जो है भारतीय मजदूर संघ किस जो है राजनीतिक दल से संबंधित हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है बीजेपी से है। इसमें का पहला लगेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की भारतीय मजदूर संघ की संस्थापक कौन है, आपको बताना है। तो भारतीय मजदूर संघ के जो संस्थापक हैं वे कौन हैं, 49 की हम बात करें तो आपके हो जाएंगे, ठीक है, दत्तोपंत जो है थोगड़ी हैं। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान जो किसान आंदोलन की मुख्य जो है मांग क्या है, आपको ये बताना। तो एमएसपी है, ठीक है, क्या है, एमएसपी है। एमएसपी पर जो है खरीदारी। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। किस कानून के विरोध में जो है किसानों ने हाल ही में जो है धरना दिया था, आपको बताना था। 3 कृषि कानून के विरोध में। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा की जो है स्थापना किसने किया था, आपको ये बताना है। ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना किया था किसने किया था, तो ये किया था सहजानंद ने। किसने किया था, इसकी स्थापना किया था सहजा जो है नंद ने, सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था, 1936 में। इसमें का कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं किसी भी ऑप्शन को सही नहीं कहूँगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना किया था सहजानंद सरस्वती जी ने किया था 1936 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो संस्थापक कौन है, तो महेंद्र सिंह जो है टिकैत है, सभी को पता भी होगा। इसमें करेक्ट आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका सेहतकारी संगठन किस जो है प्रांत में ज़्यादा सक्रिय है, तो महाराष्ट्र में। इसमें का पहला 54 का पहला भी आपका है 55 नंबर क्वेश्चन के सेहतकारी संगठन के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है, शरद जोशी है। इसमें का पहला। फिर 56 नंबर क्वेश्चन के वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष कौन, आपको बताना। तो वर्तमान में वही आपके हैं राकेश सिंह जो है टिकैत हैं। इसमें का राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर आपका हाल ही में किसान आंदोलन में जो किस प्रांत के किसानों ने जो ज़्यादा सक्रिय थे, आपको बताना। तो हरियाणा पंजाब के जो है जो किसान आंदोलन में ज़्यादातर भाग लेते हैं, सक्रिय रहते हैं वहाँ के लोग। इसमें का दूसरा। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो पुस्तक है रजनी कोठारी की है। किसकी है, ये जो पुस्तक है रजनी कोठारी की पुस्तक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, रजनी कोठारी की। 58 का दूसरा ऑप्शन राइट। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान क्या है, आपको बताना है। तो सुरक्षा कार्यवाही, विकास कार्यवाही, सकारात्मक कार्यवाही, ये सभी हैं। इसमें का डी ये तीनों। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हो कि जो है बाम सेफ का गठन जो है किस सन में हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो गठन हुआ था 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। इसमें का तीसरा होगा किसने किया था, काशीराम ने। किसने किया था, काशीराम ने। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है किसने किया था, तो काशीराम ने। फिर इसमें है
कि वामसेव के जो संस्थापक कौन, तो काशीराम, इसमें का पहला। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में जो है नगीना सुरक्षित सीट में कौन जो है लोकसभा का चुनाव जीता है, तो चंद्रशेखर राव जो है आज़ाद जीते हैं, जो कि वहाँ दलित ज़्यादा लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 63 नंबर है, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित सामाजिक संगठन का आपको नाम बताना, तो भीम आर्मी है, इसमें का दूसरा। फिर 64 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने किया था, आपको बताना, तो भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, इसमें का दूसरा। पुनः जो है पैक्ट किसके बीच में हुआ था, आपको बताना है, तो पुनः पैक्ट जो समझौता हुआ था ये महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के जो है मध्य में हुआ था, दलितों को लेकर जो है उसमें प्रावधान थे, उससे संबंधित इसमें जो पुनः इसमें जो है पैक्ट समझौता हुआ था, इसमें का दूसरा ऑप्शन 65 नंबर क्वेश्चन का पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि मंडल आयोग जो है किसके द्वारा लागू हुआ, आपको बताना, तो बीपी सिंह के द्वारा, इसमें का पहला। 66 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर 67 नंबर क्वेश्चन की प्रथम जो पिछड़ा आयोग की जो है स्थापना कब हुई है, प्रथम पिछड़ा आयोग की जो स्थापना हुई है 29 जनवरी 1953 को हुई है। कब हुई है, 1953 को, इसमें का तीसरा। 67 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है। फिर आपका है द्वितीय पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है, तो इसके भी जो अध्यक्ष थे कौन थे, 68 की हम बात करें तो वही आपके बीपी जो है मंडल ही हो जाएंगे, इसमें का पहला। उत्तर प्रदेश के प्रथम जो है दलित मुख्यमंत्री कौन है, आपको बताना, तो मायावती जी थी, ठीक है, इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 70 नंबर कि किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन किया गया, तो 102 दूसरा जो है संशोधन जो है आयोग के द्वारा, इसमें का राइट आपका हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें का। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ आपकी बुक आपकी है कि द आइडिया ऑफ जो है जस्टिस, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है, तो ये जो पुस्तक है अमर सेन की है। किसकी, अमर सेन जी की पुस्तक, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसमें का जो राइट आपका 71 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जो है जनजातियों का लोकप्रिय नाम क्या था, तो आदिवासी इनको कहते हैं, इसमें का पहला। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना ये कब हुई है, आपको ये बताना, तो इसकी जो स्थापना हुई है 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो कहोगे जो है 2004 में, इसमें का राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन की भारत की प्रथम अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला कौन थी, महिला राष्ट्रपति कौन है, आपको बताना है। यहाँ से राष्ट्रपति की बात करा जो कि प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी जो है मुर्मू इस समय जो कि एक अनुसूचित जनजाति की जो है राष्ट्रपति हैं, तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो है प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, आपको ये बताना है, तो जो है आपके आर्टिकल 338 के ए के तहत है, इसमें का राइट होगा पहला ऑप्शन। ये मैंने एक पेपर सोल्व करा है, इसमें 75 क्वेश्चन थे। आपके पेपर जिस दिन आपका पेपर होगा उसके जस्ट एक दिन पहले एक और भी क्लास में करा दूंगा, इससे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व करके आओगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।